हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। केरला पीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी और एमडी में। तो इसको बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि किसी हमारे व्यूअर का एक मैसेज आया था कि सर एनाटॉमी के एमसीक्यू के बारे में कुछ बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट एन ईयर आस्किल। इनमें से कौन ईयर आस्किल नहीं है? ऑप्शन है मैलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेपेडियस, ऑप्शन डी स्टेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टेपीडियस। स्टेपीडियस क्या होती है? एक मसल होती है, ठीक है, जो वेब को कलेक्ट करती है। और ये सारी तीनों चीज़ें जो है मैलियस, इनकस और जो स्टेप्स, ये क्या होती हैं? ईयर आस्किल होती हैं। इसको शॉर्ट फार्मूला है याद करने का, मिस। क्वेश्चन नंबर 2, फेशियल नर्व सप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। जो फेशियल नर्व होती है किसको सप्लाई करती है? पैरोटिड ग्लैंड के कौन से स्ट्रक्चर को? ऑप्शन है कैप्सूल, ऑप्शन बी पोस्टेरियोमेडियल सरफेस, ऑप्शन सी पैरोटिड डक्ट, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन। ये किसी को सप्लाई नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ सीलियक ट्रंक एक्सेप्ट। इनमें से सभी जो है ब्रांच है सीलियक ट्रंक की, एक को छोड़ के। ऑप्शन है स्प्लेनिक आर्टरी, ऑप्शन बी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द रूट ऑफ लेफ्ट लंग। जो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मौजूद नहीं होता है लेफ्ट लंग में? ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी ई पार्शियल ब्रांकस, ऑप्शन डी ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड। क्वेश्चन नंबर 5, सेरिब्रल हेमिस्फेयर डेवलप फ्रॉम। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है हमारे ब्रेन में, वो किससे डेवलप फ्रॉम होता है? ऑप्शन है मेनी इंसेफेलान, ऑप्शन बी टेलिनसेफलान, ऑप्शन सी मीजनसेफलान, ऑप्शन डी मेटेनसेफलान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीलेनसेफलान। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है वो डेवलप होता है कहाँ से? टीलेनसेफलान से। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो इनमें से कौन सी मतलब सेल्स है कॉन्स्टिट्यूट मेजर, जो कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को बनाती है? ऑप्शन है अल्फ़ा फर्स्ट, ऑप्शन बी अल्फ़ा सेकेंड, ऑप्शन सी बीटा सेल, ऑप्शन डी जाइमोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीटा सेल। जैसा कि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बीटा सेल से जो है कि बीटा सेल जो है बनाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो होती है पैंक्रियाज की, वो बीटा सेल को प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ज्वाइंट्स ऑफ स्कल परमिट फील मूवमेंट्स इन एडल्ट। कौन सी ज्वाइंट होती है स्कल की जो परमिशन देती है फ्री मूवमेंट एडल्ट में? ऑप्शन है सेजाइटल सूचर, ऑप्शन बी टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ऑप्शन सी जाइगोटिक आर्च, ऑप्शन डी आर्टिकुलेशन ऑफ नेजल बोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। थोड़ा सा रेफरेंस है इसका, देख लेते हैं। रेफरेंस नंबर, नो ज्वाइंट्स ऑफ द स्कल एडल्ट स्कल परमिट्स फ्री मूवमेंट। कोई भी ज्वाइंट जो होती है कि परमिट नहीं करती है स्कल के, एडल्ट स्कल के जो कि फ्री मूवमेंट के लिए। द सूचर ऑफ द स्कल आर इमूवेबल। जो सूचर होता है उसमें, ठीक है, वो इमूवेबल होता है और फाइब्रस ज्वाइंट, एक्सेप्ट एक को छोड़ के आप द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट को। जो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट होता है वो मूवमेंट में जो है कि फ्रीली जो होता है स्कल के सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज ए की
फॉर अनलॉकिंग द नी जॉइंट। इनमें से कौन सी मसल है जो की है और अनलॉकिंग जो है कि नी जॉइंट के लिए? ऑप्शन ए गैस्ट्रोनीमियस, ऑप्शन बी tibialis पोस्टीरियर, ऑप्शन सी पापुलेटियस, ऑप्शन डी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पापुलेटियस। क्वेश्चन नंबर 9, सी एस एफ इज फाइनली एब्जॉर्ब इन। जो सी एस एफ होता है मुख्य रूप से फाइनली एब्जॉर्ब होता है किसमें? ऑप्शन ए कोराइड फ्लेक्सस से, ऑप्शन बी वेसल इन वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ऑप्शन सी एर्कनॉइड विलाई, ऑप्शन डी सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एर्कनॉइड विलाई। अगर एर्कनॉइड विलाई ना होता तो शायद आंसर कोराइड फ्लेक्सस हो जाता, मगर उसके अंदर से क्वेश्चन रखा गया है तो इसमें क्या होगा? एर्कनॉइड विलाई जो होता है, विलाई जो होती हैं हमारे सी एस एफ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट हार्ट साउंड अकर ड्यूरिंग। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो कब मौजूद होता है, किसके दौरान? ऑप्शन है फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन बी आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, ऑप्शन डी पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। रेफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड अकर व्हेन फर्स्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। मतलब जो हम पढ़ते हैं शुरू से फर्स्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसी को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग बोन कंसर्न्ड प्राइमरली विद द ग्रोथ इन लेंथ इज नोन एज। जो ग्रोइंग होती है फर्स्ट बोन का, ठीक है, उस लेंथ को क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डायाफाइसिस, ऑप्शन बी एपीफाइसिस, ऑप्शन सी एपीफाइजियल प्लेट, ऑप्शन डी मेटाफाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एपीफाइजियल प्लेट। जो एपीफाइजियल प्लेट होता है उसी की वजह से जो है कि ग्रोथ होती है लेंथ पहली वाली जो कि बोन की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूरल प्लेट फॉर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम। जो न्यूरल प्लेट होता है डायरेक्टली किससे जो होता है फॉर्म्स होता है? ऑप्शन है एक्टोडर्म्स, ऑप्शन बी सोमैटो प्लूरिक मेजोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म, ऑप्शन डी स्प्लैंको प्लूरिक मेजोडर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एक्टोडर्म। जो न्यूरल प्लेट होती है वो डायरेक्टली कहाँ से होती है डेवलप? एक्टोडर्म से। स्किन भी एक्टोडर्म से ही है ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल आर द ट्रू रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। जितने भी हैं इनमें नीचे दिए गए ऑप्शन वो हिस्टोलॉजिकली जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एस्पेक्ट में सही हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए बर्नर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इलियम, ऑप्शन बी पेयर्स पैचेज आर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इलियम, ऑप्शन सी villi present in jejunum are longer than the rest of the small intestinal villi, option D मस्कुलरिस एक्सटर्ना कंटेन बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो इसमें से आपको देखने से ही इजी लग रहा होगा कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द इलियम। ये गलत है क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में। और बाकी ये डी वाला भी ऑप्शन सही है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना कंटेन बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर, विलाई प्रेजेंट इन जेजेनम आर लॉन्गर देन द रेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइनल विलाई। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the nerve that rests against the head of the neck of the fibula and can be compressed against the body structure is, option A common peroneal nerve, option B sural nerve, option C anterior tibial nerve, option D obturator nerve। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉमन पेरोनियल नर्व।
क्वेश्चन नंबर 15 ब्रांचेज ऑफ आर्च ऑफ अरोटा ऑल एक्सेप्ट, मतलब ब्रांचेज हैं इनमें से आर्च ऑफ अरोटा की सभी एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के। ऑप्शन है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, बी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, डी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है कि इसकी ब्रांचेज नहीं है, बाकी सब है।